अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं एक हीलियम 10 का प्रोडक्ट हंटिंग टूल, जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। आप जब भी हीलियम 10 को ओपन करते हैं तो ये मेन पेज पे ही आपको नज़र आ जाएगा। इसको कहीं किसी टैब में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये सारे इनके टूल्स मेन पेज पे ही अवेलेबल होते हैं। हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करेंगे आज। ये बेसिकली प्रोडक्ट डिस्कवरी टूल है। अब इन्होंने काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप किन किन तरीकों से प्रोडक्ट को डिस्कवर कर सकते हैं। मेनली लोग प्रोडक्ट पहला वाला टैब यूज करते हैं जो प्रोडक्ट्स के नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इनको अलग अलग टैब से भी यूज कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको अलग अलग डिस्कवरीज होंगी एक ही नीश में रहते हुए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने बेबी प्रोडक्ट्स में जाना है, तो आप इन सारे जब टैब्स को यूज करेंगे बेबी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हुए, तो आपको अलग अलग डिस्कवरीज होंगी क्योंकि अलग अलग डाटा इनपुट किए हुए होंगे आपने। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको कोई एक टैब में रहते हुए कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो आप अलग अलग टैब यूज करें। यकीनी तौर पे आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको आप आगे लेके जा सकेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, ये इसको देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं। हम हम जैसे अब डिस्कस कर रहे थे कि हमने फैसला किया कि जी हमने बेबी प्रोडक्ट्स पे काम करना है, और हमने जो है उसी में जाके प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। इसमें ये भी तरीक़ेकार हो सकता है कि आप सारी जो है कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लें, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप एक वन बाय वन कैटेगरी को सेलेक्ट करें और उसमें जो है अपनी प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश करें। उससे ये होता है कि एक ही कैटेगरी में रहते हुए आपको एक कैटेगरी की मैक्सिमम डिस्कवरीज आ जाती हैं, लेकिन आप जब मल्टीपल कैटेगरीज एक ही टाइम में सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे ये होता है कि आपको मल्टीपल कैटेगरीज की ऑप्शन आती है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उतने ही रहते हैं, क्योंकि हाँ, ब्लैक बॉक्स आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उतने ही दिखाता है। और चाहे एक कैटेगरी की हो चाहे दो कैटेगरी की हो, तो रिकमेंडेड यही है कि आप एक एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसको खंगालें और उसमें अलग ढूंढने की कोशिश करें। एक कैटेगरी में नहीं मिलता दूसरी कैटेगरी में चले जाए, दूसरी में नहीं मिलता तीसरी में चली जाए। तो बेहतर तरीका यही है कि एक एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसमें ढूंढने की कोशिश करें। चले आए देखते हैं आगे इसको कैसे देख किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम DIY को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मंथली रेवेन्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी 10,000 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम की तो कोई कैप अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें। मिनिमम प्राइस की कैप रखना चाहते हैं, मैक्सिमम की जो भी आप रखना चाहते हैं वहां रख लें। रिव्यू काउंट मिनिमम 200 रख लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर 50 या 60 रखेंगे 70 रखेंगे तो यकीनी तौर पे वो नई लिस्टिंग्स होंगी जिनको हम compete या जिनको हम कंसिडर नहीं करना चाहते। मैक्सिमम 1000 रख लें, या आप जो भी बेहतर समझते हैं। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे और 1000 के अंदर रहते हुए जो 1000 के अंदर रहते हुए जो भी प्रोडक्ट्स आएंगी वो आपकी वो तो यहाँ पे सिर्फ डिस्कवर होंगी। हो सकता है उस नीश में 3000 वाला भी कोई बैठा हो जब आप उसका मेन कीवर्ड ओपन करेंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो इस जो है टूल के लिए क्राइटेरिया दिया गया। यकीनी तौर पे आप जब असल आपको नीच की जो सूरत हाल है तभी पता चलेगी जब आप उसका मेन कीवर्ड ओपन करेंगे और उसको आगे उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे। मिनिमम रेटिंग हम 4.5 को ही कंसिडर करेंगे। ये देखिए अब आपको यहाँ पे डिस्कवरीज होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 10 आ रहे हैं। 10 के बाद कोई
प्रोडक्ट आपको डिस्कवर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप एक ही कैटेगरी में रहते हुए एक कैटेगरी के मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को डिस्कवर कर लें, फिर आप वन बाय वन दूसरी कैटेगरीज को जो है देखें, ताकि आपके पास हर कैटेगरी की मैक्सिमम डिस्कवरीज हो। फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि जी हमें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हमें यहाँ से कोई अंदाजा हो जाए तो ठीक है इसके मेन कीवर्ड का, वरना हम इसका जो है रिवर्स सेशन लेके ये इसका रिवर्स सेशन आ गया। अब हम इसको कहते हैं हीलियम को, स्टेरेब्रो को, कि आप हमें इस लिस्टिंग के वो कीवर्ड सॉर्ट करके दें जिसमें ये 1 से 15 या 1 से 10 पे रैंक है, ऑर्गेनिकली रैंक है। की वजह ये होती है कि हम इसको रैंक बेस इसलिए सॉर्ट कर लेते हैं कि जिन पे ये टॉप रैंक होगा ऑब्वियसली उस पे कन्वर्जन भी ज्यादा होगी यकीनी तौर पे, तभी ये वेल रैंक्ड है उन कीवर्ड्स पे। तो हम उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिसमें ये जिसकी इसकी कन्वर्जन ज्यादा है। अब हम देख लेंगे कि जी ये हमारे साथ हमने आगे हम हीलियम को बोलते हैं कि आप इसको सॉर्ट कर दो हाई टू लो वॉल्यूम के हिसाब से। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट के हिसाब से सॉर्ट हो गया। ये ये इसका मेन कीवर्ड है इस लिस्टिंग का, जिस पे इसकी सबसे ज्यादा सेल्स आ रही होंगी। इस पे ये ऑर्गेनिकली स्पॉट पे थर्ड स्पॉट पे रैंक है। और इसके बाद आ जाता है ये हेयर पिन लैक्स। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो इसका मेन कीवर्ड कौन सा है। प्रोबेबली यही होगा क्योंकि इस पे थर्ड पे रैंक है। जी, या यही इसका मेन कीवर्ड है। डिजाइन वेरिएशन यही है, लेकिन प्रोडक्ट यूटिलिटी जो है वो सेम है, और लेकिन डिजाइन वेरिएशन नजर आ रही है। अ, लेकिन यकीनी तौर पे इसका जो है वो मेन कीवर्ड यही आ रहा है, और इस पे ही इसको मैक्सिमम सेल्स जनरेट हो रही होंगी। इसकी वजह ये है कि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम इस मेन कीवर्ड का है, और इस पे ये थर्ड स्पॉट पे बैठा हुआ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी आपको कुछ समझ में आ रहा है। आप इसकी फर्दर एनालिसिस करेंगे और आप देखेंगे कि इसको ये कितना वायबल है कितना नहीं वायबल। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी प्रोडक्ट एनालिसिस की सीरीज में इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये तो हो गया फर्स्ट टैब। ये सेकंड टैब है इसका। इधर आप सर्च वॉल्यूम लिखेंगे कि आपको मिनिमम सर्च वॉल्यूम में चाहिए। फॉर एग्जांपल इसी का क्राइटेरिया अगर आपको कहता है कि जी आपने टॉप 3 कीवर्ड्स का 5000 जो है एक्यूमुलेटेड सर्च वॉल्यूम होना चाहिए या 10,000 होना चाहिए, तो आप कहते हैं कि ये मुझे जो इसका मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 5000 चाहिए, तो आप यहाँ पे मिनिमम 5000 लिख दें। मंथली रेवेन्यू वही जिस तरह हमने पहले किया था, प्राइस लिख दें। अब वर्ड काउंट भी लिख दें
क्योंकि अगर आप सिंगल वर्ड काउंट अगर उसने दिखाया तो प्रॉबेबली वो शायद आपका जो है सेमी रेलेवेंट कीवर्ड हो, हाईली रेलेवेंट ना हो। इस तरह होता है, काफी प्रोडक्ट्स में होता है कि सिंगल वर्ड में भी आपकी हाई रेलेवेंसी निकल आती है, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड काउंट लिखें। ये हीलियम 10 ने आपको दिखाना शुरू कर दिए। आपने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो भी डाटा आप पुट किया था उसके हिसाब से उन्होंने कीवर्ड दिखा दिए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं उसको कि अब आप यहाँ पे एक चीज मैं जो देखता हूँ लाजमी, इसको हम मैं पहले जाके इसका कीवर्ड ट्रेंड देख लेता हूँ। यानी इस कीवर्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है, और ये हिस्ट्री इसकी बनी, और ये ट्रेंडी कीवर्ड है बेसिकली। यही लास्ट क्वार्टर में ये ऊपर गया और वापस आ गया जनवरी में, और अभी भी ये ऐसे ही हो गया है। तो ऑब्वियसली इस तरह के प्रोडक्ट में काम करने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं, अनटिल अनलेस आप सीजनल सेलर हैं और आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं जो सारा साल आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, तो आप बेशक एक सीजनल प्रोडक्ट डाल लें, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली ये वही कर सकते हैं जो एक सीजन सेलर्स हो, और जिनको पता है कि मैंने कैसे इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है और कितनी रखनी है इस अर्थ में, ताकि हम जो है वो वाइप ऑफ हो जाए जब तक हमारा ऑफ सीजन स्टार्ट हो। अब यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्टिंग लगता है तो आप यहाँ से देख लें, जैसे ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा जो है वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये काफी कंसिस्टेंट है उस लिहाज से। जो हमने पहले देखा था वो तो बिल्कुल फ्लैट डेड कीवर्ड था, और वो बस सीजन में उसकी एक डिमांड आती थी और उसके बाद वो बिल्कुल डेड हो जाता था। जैसे ये कीवर्ड है, इसमें जो है वो उल्टा जो है वो एकदम जनवरी के फरवरी के बाद ये तकरीबन गिर गया, और उसके बाद बिल्कुल ही ये जो है वो नीचे जा रहा है। आप उसको देख सकते हैं इस तरह के कीवर्ड को, लेकिन ऑब्वियसली उन पर डीप एनालिसिस करना पड़ता है, जिनको हम बाद में देखेंगे, और बाद में डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऐसा कीवर्ड या प्रोडक्ट मिल गया जो आपको लग रहा है कि यार ये एक कंसिस्टेंट सेल दे रहा है थ्रू आउट द ईयर, या ऑल टाइम, बेहतर सबसे बेहतर ये होता है कि आप ऑल टाइम ही चेक किया करें, 1 ईयर का ग्राफ ना देखा करें। तो आपको ऐसा कोई कीवर्ड या प्रोडक्ट नजर आ गया कि यार ये मुझे समझ में आ रहा है, ये कोई कंसिस्टेंट सेल के साथ लग रहा है, आप यहाँ से इसको कॉपी करें, जाएं यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट्स को सेलेक्ट करें, जाके उसको पेस्ट कर दें, और फिर जाके इसकी आप देखें कि क्या सूरत हाल है इसकी नीच में, क्या वो डूएबल है या नहीं है, क्या उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, क्या मंथली सेल्स डेली सेल्स कंसिस्टेंट है ऑन अक्रॉस द पेज। ये और जो बाकी फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं, जो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, वो सारे देखने के बाद अगर है तो वेल एंड गुड, आप उसको सबमिट करवाएं, और फिर दुआ करें कि आपको स्पेस मिल जाए उसमें। तो ये की है इसको ब्लैक बॉक्स, और इसको जो है इसी तरह हम यूज करते हैं बाकी टैब